हेलो बच्चों। तो हम लास्ट क्लास में पॉसिबिलिटी पढ़ रहे थे। सिंगल स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे पॉसिबिलिटीज़ को डेराइव करते हैं। चारों तरह के स्टेटमेंट हमने पढ़े थे, ए आई ओ ई। इसके अलावा हमने ओनली अ फ्यू टाइप का स्टेटमेंट भी पढ़ा था, ओनली टाइप का स्टेटमेंट भी पढ़ा था जिसमें ओनली वर्ड का यूज़ किया गया है। तो हम सीखे थे उसमें कि पॉसिबिलिटीज़ कैसे डराइव करते हैं, कैसे निकालते हैं कोई भी स्टेटमेंट से। तो मैं थोड़ा सा एक रिवीजन करूँगा लास्ट क्लास का। रिवीजन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और टू स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी सीखेंगे कि अगर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं तो हम पॉसिबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, वो हम सीखेंगे। तो आज थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे हम लोग पिछली क्लास का। तो मैंने बताया था बच्चों की पॉसिबिलिटी क्या होता है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। संभावना मतलब कि कोई भी इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। ठीक है, हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी तीन तरह के कंक्लूजन्स होते हैं। पॉसिबिलिटी उनमें से एक है। तीन तरह के कंक्लूजन्स क्या क्या होते हैं? पहला कंक्लूजन होता है 100% डेफिनेट कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन होता है 100% डेफिनेट कंक्लूजन, जो कि 100% ट्रू है। हमें पता है कि वो 100% ट्रू है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा कंक्लूजन होता है वो 100% फॉल्स कंक्लूजन। हमें पता है कि वो 100% फॉल्स है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उसके फॉल्स होने में कोई डाउट नहीं है। तीसरा जो कंक्लूजन होता है वो होता है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता है, वी कांट से। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी दिया जा रहा है, दिए जा रहे हैं, तो तीन तरह के कंक्लूजन्स निकल सकते हैं। पहला जो 100% ट्रू कंक्लूजन है, दूसरा जो 100% फॉल्स कंक्लूजन है, और तीसरा जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है। ठीक है, 100% ट्रू कंक्लूजन क्या होता है? 100% ट्रू क्या होता है? जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, ये 100% ट्रू बात है। सबको पता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ सन राइजेज इन द वेस्ट, देन ये 100% फॉल्स कंक्लूजन हो जाएगा। सबको पता है कि 100% फॉल्स है ये। ठीक है, तो ये 100% ट्रू और 100% फॉल्स का मैंने एग्जांपल दे दिया। पॉसिबिलिटी का क्या एग्जांपल दे सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई कहे कि एलियंस होते हैं, 100% ट्रू है ये बात, तो हम इसको 100% ट्रू नहीं मान सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई कहे कि एलियंस नहीं होते हैं, ये 100% फॉल्स है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि 100% फॉल्स है। हो सकता है एलियन हो या हो सकता है ना हो। एलियन हो भी सकते हैं, एलियन नहीं भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता है, वी कांट से। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि एलियंस होते हैं। ठीक है, तो तीन तरह के कंक्लूजन्स होते हैं, 100% ट्रू, 100% फॉल्स और पॉसिबिलिटी। और जो हमारे चार तरह के स्टेटमेंट होते हैं, ए आई ओ ई, और उसके अलावा ओनली अ फ्यू और ओनली वाले, इसमें पॉसिबिलिटीज़ को कैसे हम लोग निकालेंगे ये मैंने पिछली क्लास में आपको डिटेल में समझाया था। एक फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं। ए टाइप के स्टेटमेंट में, ए टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट से प्रेडिकेट, सब्जेक्ट से प्रेडिकेट, कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है, कोई भी पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं होती है ए टाइप के स्टेटमेंट में। लेकिन प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट दो पॉसिबिलिटी सही होती हैं, ऑल और सम नॉट। प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट दो पॉसिबिलिटी सही होती हैं, ऑल और सम नॉट। आई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट दो पॉसिबिलिटी सही होती हैं, ऑल और सम नॉट। और आई टाइप के स्टेटमेंट में प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट दो पॉसिबिलिटी सही होती हैं, ऑल और सम नॉट। ओ टाइप के स्टेटमेंट में दो पॉसिबिलिटी सही होती हैं, सम और नन। ओ टाइप के स्टेटमेंट में दो पॉसिबिलिटी सही होती हैं, सम और नन, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट। ओ टाइप के स्टेटमेंट में प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट सारी पॉसिबिलिटी सही होती हैं, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट सारी पॉसिबिलिटी सही होती हैं। ठीक है, डिटेल में समझना है तो आप लोग मेरा पिछला क्लास देख सकते हैं। ई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है। ई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट, प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट भी कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है। ओनली अ फ्यू के केस में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है, और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट ऑल और सम नॉट दो पॉसिबिलिटी सही होती हैं। ओनली के केस में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ऑल और सम नॉट पॉसिबिलिटी सही होती हैं, और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है ओनली के केस में। ठीक है, तो ये हमने रिवीजन कर लिया है सिंगल स्टेटमेंट का। अब हम देखेंगे पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ टू स्टेटमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ टू स्टेटमेंट्स, कि टू स्टेटमेंट्स के केस में क्या पॉसिबिलिटीज़
हो सकती हैं और कैसे पॉसिबिलिटीज़ को हम डेराइव करेंगे। ठीक है, तो हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, एक एक करके हम चारों तरह के स्टेटमेंट के एग्जांपल लेंगे। ए, ई, आई, ओ जो चारों तरह के स्टेटमेंट होते हैं उनके एग्जांपल्स लेंगे और समझेंगे कि दो स्टेटमेंट के केस में पॉसिबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है बच्चों कि दो स्टेटमेंट के केस में पॉसिबिलिटी निकालने के लिए हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना है, कैसे उसको हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा सम ए इज बी, दूसरा स्टेटमेंट है हमारा ऑल बी इज सी। ठीक है, तो अगर ए और बी के बीच में पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है, सपोज अगर ए और बी के बीच में पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है, तो हमें सिंगल स्टेटमेंट वाले तरीके से ही पॉसिबिलिटी निकालना होगा। यानी कि अगर ए और बी के बीच में पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है तो ये सम आई टाइप का स्टेटमेंट हो जाएगा, ये आई टाइप का स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, और आई टाइप के स्टेटमेंट में हमें पता है ए टू बी सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट या प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट, दो पॉसिबिलिटी सही होते हैं, ऑल और सम नॉट। ठीक है, उसी तरह से अगर हमें बी और सी के बीच में पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है, बी और सी के बीच में पॉसिबिलिटी हमसे पूछा जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि बी और सी, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये एक ए टाइप का स्टेटमेंट है, ये एक ए टाइप का स्टेटमेंट है। बी और सी के बीच में पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये एक ए टाइप का स्टेटमेंट है। तो ए टाइप के स्टेटमेंट में हमें पता है कि सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है, लेकिन प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट दो पॉसिबिलिटी सही होती है, ऑल और सम नॉट। तो अगर बी और सी के बीच में पूछा जाएगा तो हम इस स्टेटमेंट 2 को लेंगे, और ए और बी के बीच में पूछा जाएगा तो हम स्टेटमेंट 1 को लेके पॉसिबिलिटी निकालेंगे। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि ए और सी के बीच में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो कैसे निकालेंगे आप? अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ए और सी के बीच में क्या पॉसिबिलिटी है तो कैसे निकालेंगे? ए स्टेटमेंट 1 में है, ए स्टेटमेंट 1 में है और सी स्टेटमेंट 2 में है। ठीक है, तो इनके बीच में पॉसिबिलिटी निकालने के लिए हमें पहले ए और सी के बीच में क्या डेफिनेट रिलेशन है उसको जानना पड़ेगा। ए और सी के बीच में पॉसिबिलिटी निकालने के लिए हमें ए और सी के बीच में क्या डेफिनेट रिलेशन है हमें उसको जानना पड़ेगा। तो उसके जानने के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में एक डेफिनेट कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में एक डेफिनेट कंक्लूजन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, वो जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे, वो जो डेफिनेट कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे, वो ए और सी के बीच का रिलेशन बताएगा, और उसी रिलेशन के बीच में हम ये बताएंगे कि ए और सी के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ए स्टेटमेंट 1 में है, सी स्टेटमेंट 2 में है, तो ए और सी के बीच में हमें पहले रिलेशन जानना है। रिलेशन जानने के लिए डेफिनेट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। डेफिनेट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे तो उसी डेफिनेट कंक्लूजन के बेसिस पे हम पॉसिबिलिटी निकालेंगे। तो डेफिनेट कंक्लूजन दो स्टेटमेंट का ड्रॉ करने के रूल्स क्या है, मैंने आपको समझाया है पहले क्लास में ही, पहले या दूसरे क्लास में मैंने समझाया है कि दो स्टेटमेंट के बीच में डेफिनेट कंक्लूजन ड्रॉ होगा पॉजिटिव नेगेटिव रूल से और 150 रूल से और कॉमन टर्म रूल से। दोनों स्टेटमेंट के बीच में कॉमन टर्म होना चाहिए। कॉमन टर्म है बी, कॉमन टर्म पे कम से कम एक स्टेटमेंट में वैल्यू 100 होना चाहिए, तो सेकंड स्टेटमेंट में कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है। ठीक है, और अगर दोनों स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, और कंक्लूजन को 150 रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कंक्लूजन हमारा क्या ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे बी और बी कैंसिल हो जाएगा, बचा ए और सी। तो कंक्लूजन हमारा ड्रॉ कर रहा है सम ए इज सी। ये पॉजिटिव भी है कंक्लूजन, ये पॉजिटिव नेगेटिव रूल को सेटिस्फाई भी कर रहा है, चूंकि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव है। तो ये हमारा कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है सम ए इज सी। तो कंक्लूजन हमारा किस टाइप का स्टेटमेंट है, कंक्लूजन हमारा आई टाइप का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आई टाइप के स्टेटमेंट मैंने बता रखा है बच्चों कि सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट यानी कि ए टू सी, दो पॉसिबिलिटी सही होंगे। ए टू सी सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट, दो पॉसिबिलिटी सही होते हैं आई टाइप के स्टेटमेंट में, ऑल और सम नॉट। तो P1 पॉसिबिलिटी 1 क्या होगा ए टू सी में, सम ए इज नॉट सी। पॉसिबिलिटी 2 क्या होगा, ऑल ए इज सी। तो हमने पॉसिबिलिटी निकाल लिया है बच्चों।
ठीक है, हमने ए और सी के बीच में डेफिनेट कंक्लूजन ड्रॉ किया। डेफिनेट कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद ये जो आई टाइप का स्टेटमेंट आ रहा है डेफिनेट कंक्लूजन, तो आई टाइप के स्टेटमेंट में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ए टू सी, दो पॉसिबिलिटी सही होते हैं, सम ए इज़ नॉट सी, दूसरा पॉसिबिलिटी ऑल ए इज़ सी। ठीक है, प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, यानी कि सी टू ए क्या होगा, सी टू ए प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट, सी टू ए प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगे। तो हमने पढ़ा है बच्चों कि आई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट दो पॉसिबिलिटी सही होते हैं, ऑल और सम नॉट। प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट भी दो पॉसिबिलिटी सही होते हैं, ऑल और सम नॉट। सम सी इज नॉट ए, ऑल सी इज ए। तो हमने देखा बच्चों, चाहे हम प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट जाएं, चाहे हम सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट जाएं, चाहे ए टू सी जाएं, चाहे सी टू ए जाएं, दो पॉसिबिलिटी सही होंगी। पहली पॉसिबिलिटी होगी सम ए इज़ नॉट सी, ऑल ए इज़ सी। सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट में सम सी इज़ नॉट ए, ऑल सी इज़ ए। ठीक है, तो टू स्टेटमेंट सिलोगिज्म में जब कंक्लूजन हमारा आई टाइप का स्टेटमेंट आ रहा है तो इस तरह के पॉसिबिलिटीज़ सामने आएंगी, इस तरह के पॉसिबिलिटीज़ करेक्ट होंगे। अब हम देखते हैं बच्चों कि दूसरे टाइप के एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ स्टेटमेंट 1 है हमारा ऑल ए इज़ बी, स्टेटमेंट 2 हमारा ऑल बी इज़ सी। ठीक है, तो ए और सी के बीच में क्या कंक्लूजन ड्रॉ होगा, उसके लिए हमें पहले ए और सी के बीच में डेफिनेट रिलेशनशिप क्या होगा वो जानना होगा। डेफिनेट रिलेशनशिप क्या होगा वो जानना होगा। तो डेफिनेट रिलेशनशिप जानने के लिए ए और सी के बीच में एक डेफिनेट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ए और सी के बीच में डेफिनेट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों बी एक कॉमन टर्म है और कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, तो बी और बी कैंसिल हो जाता है और हमारा कंक्लूजन ड्रॉ होता है ऑल ए इज़ सी। अब यहाँ हो सकता है कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, ये भी तो कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, सम ए इज़ सी। बिल्कुल सही है, कंक्लूजन तो ये भी ड्रॉ हो रहा है, ये भी सही कंक्लूजन है और ये भी सही कंक्लूजन है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कंक्लूजन ये भी है ऑल ए सी और सम ए सी, ये भी कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है। लेकिन बच्चों पॉसिबिलिटी निकालने के लिए हमें उस तरह के कंक्लूजन को चूज़ करना पड़ेगा जो हमारा मेन कंक्लूजन है। मेन कंक्लूजन का ये मतलब है, कहने का मतलब कि जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं ए पे वैल्यू कितना है 100 और सी पे वैल्यू कितना है 50, वो वैल्यूज़ रिटेन हो रहे हैं। ठीक है, ए पे वैल्यू 100 है, 100 रिटेन हो गया, 100 ही है यहाँ पे भी। सी पे वैल्यू कितना है 50 वैल्यू रिटेन हो गया, सी पे यहाँ भी वैल्यू 50 है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे रिटेन हो रहे हैं, ये वैल्यूज़ 100 और 50 यहाँ पे रिटेन हो रहे हैं इस कंक्लूजन में। इस कंक्लूजन में वैल्यू रिटेन नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे ए पे वैल्यू 50 है और सी पे भी वैल्यू 50 है। स्टेटमेंट में ए पे वैल्यू 100 है, स्टेटमेंट में ए पे वैल्यू 100 है, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन में ए पे वैल्यू 50 हो जा रहा है। स्टेटमेंट में ए पे वैल्यू 100 है लेकिन कंक्लूजन में ए पे वैल्यू 50 हो जा रहा है, तो वैल्यू रिटेन नहीं हो रहे हैं। तो इसको हम पॉसिबिलिटी निकालने के लिए इस कंक्लूजन को कंसीडर नहीं करेंगे। हालांकि ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है, ये 100% ट्रू कंक्लूजन है, लेकिन इस कंक्लूजन को कंसीडर नहीं करेंगे पॉसिबिलिटी निकालने के लिए। पॉसिबिलिटी निकालने के लिए हम सिर्फ एक कंक्लूजन को कंसीडर करेंगे जहाँ पे वैल्यू रिटेन हो रहे हैं। ए पे वैल्यू 100 है, रिटेन हो गया, सी पे वैल्यू 50 है, रिटेन हो गया। इसी कंक्लूजन को हम कंसीडर करेंगे पॉसिबिलिटी निकालने के लिए। तो मैं इस सेकंड कंक्लूजन को रब कर दे रहा हूँ बच्चों, इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास कंक्लूजन है हमारा ऑल ए इज सी। तो ये एक ए टाइप का स्टेटमेंट है, ये एक ए टाइप के स्टेटमेंट है। ए टाइप के स्टेटमेंट मैंने बताया है बच्चों आपको कि सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ए टू सी, दो कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होता है, कोई भी पॉसिबिलिटी कंक्लूजन सही नहीं होता है। नो पॉसिबिलिटी इज करेक्ट, नो पॉसिबिलिटी इज करेक्ट, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। लेकिन प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट यानी कि C2A, दो पॉसिबिलिटी सही होंगे। P1 होगा सम C इज नॉट A, P2 होगा ऑल C इज A।
ठीक है बच्चों, तो हमारा कंक्लूजन जो आ रहा है वो आ रहा है ऑल ए इज सी। ये एक ए टाइप का कंक्लूजन है, ए टाइप का कंक्लूजन। तो ए टाइप के कंक्लूजन में बच्चों मैंने आपको समझाया है कि टू सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ए टू सी कोई भी पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं होती है, लेकिन प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट सी टू ए दो पॉसिबिलिटीज करेक्ट होती हैं, P1 सम सी इज नॉट ए और P2 ऑल सी इज ए। तो ए टाइप के स्टेटमेंट को भी हमने समझ लिया है टू स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी में। अब तीसरे तरह का स्टेटमेंट को हम समझेंगे। तीसरे तरह का स्टेटमेंट क्या होगा, नो ए इज सी। ठीक है, हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में हम एक डेफिनेट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे ताकि ए और सी के बीच का रिलेशनशिप पता चल जाए हमें। उस रिलेशनशिप के बेसिस पे हम पॉसिबिलिटीज़ लिखेंगे। ठीक है, उस रिलेशनशिप के बेसिस पे हम पॉसिबिलिटीज़ लिखेंगे। बी ए कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएगा, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, कॉमन टर्म कैंसिल हो गया तो ये हमारा कंक्लूजन सामने आ गया। ए पे वैल्यू यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, ए पे वैल्यू यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, सी पे वैल्यू यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमारा ड्रॉ हो गया। अब इस कंक्लूजन के बेसिस पे हम पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा किस टाइप का स्टेटमेंट है, ये हमारा ई टाइप का स्टेटमेंट है, ये हमारा ई टाइप का स्टेटमेंट है। ये हमारा ई टाइप का स्टेटमेंट है। तो ई टाइप के स्टेटमेंट में बच्चों मैंने पढ़ाया है सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट जाएं या हम प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट जाएं, कोई भी पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं होती है। नो पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, नो पॉसिबिलिटीज आर देयर, नो पॉसिबिलिटीज आर देयर, नो पॉसिबिलिटीज आर देयर। ए टू सी जाएं या हम सी टू ए जाएं। माइंडेड बच्चों, यहाँ हम दो तरह के स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट जब दिया है उसके उनके बीच में पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, ए और सी के बीच के पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। अगर बात हुई ए और बी की पॉसिबिलिटीज़ की, तो ए और बी के बीच के पॉसिबिलिटी की, तो हम सिंगल स्टेटमेंट लेंगे, यानी कि ये ए टाइप का स्टेटमेंट है, सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट 1 को कंसिडर करेंगे। और अगर बी और सी के बीच में हमें पॉसिबिलिटी निकालना है तो हमें सिर्फ स्टेटमेंट 2 को कंसिडर करेंगे, जो कि एक ई टाइप का स्टेटमेंट है, जो कि एक ई टाइप का स्टेटमेंट है। तो हम सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट 2 को कंसिडर करेंगे अगर बी और सी के बीच में पॉसिबिलिटी निकालना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, अगर ए और बी के बीच में हमें पॉसिबिलिटी निकालना है तो हम सिर्फ स्टेटमेंट 1 को कंसिडर करेंगे, जो कि ए टाइप का स्टेटमेंट है। और ए टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट कोई भी पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं होती और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट दो पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है, ऑल और सम नॉट। और अगर बी और सी के बीच में हमें निकालना है पॉसिबिलिटी तो हम सिर्फ स्टेटमेंट 2 को कंसिडर करेंगे, जो कि एक ई टाइप का स्टेटमेंट है। और ई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट भी कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है। लेकिन अगर हमें ए और सी के बीच में पॉसिबिलिटी निकालना है तो फिर हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, उसी कंक्लूजन के बेसिस पे हम सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं। ठीक है, तो ई टाइप का स्टेटमेंट वही हमने कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट टाइप का स्टेटमेंट देखेंगे, वो है ओ टाइप का स्टेटमेंट। ओ टाइप का कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे। ये स्टेटमेंट 1 है हमारा, ये स्टेटमेंट 2 है हमारा। स्टेटमेंट 1 हमारा आई टाइप का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 हमारा ई टाइप का स्टेटमेंट है। इसका कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, इनका कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है वो सम ए आर नॉट सी, जो कि एक ओ टाइप का स्टेटमेंट है, जो कि एक ओ टाइप का स्टेटमेंट है। बी कॉमन टर्म है, बी कैंसिल हो गया, तो ये कंक्लूजन हमारा ड्रॉ हो रहा है सम ए आर नॉट सी। ओ टाइप के स्टेटमेंट बच्चों मैंने पढ़ाया है सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ए टू सी, प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट सी टू ए। तो सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट दो पॉसिबिलिटी सही होते हैं ओ टाइप के स्टेटमेंट में, सम और नन। सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेकिन प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है। देयर आर नो पॉसिबिलिटीज, नो पॉसिबिलिटीज फ्रॉम सी टू ए।
ओ टाइप के स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं कोई भी पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं होती है, C2 यानी कि इस प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट दो पॉसिबिलिटी सही होती है, सम और नन। सम ARC इज़ अ पॉसिबिलिटी, नो ARC इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो अब बच्चों हमने चारों तरह का स्टेटमेंट देख लिया है। ए टाइप का स्टेटमेंट, ई टाइप का स्टेटमेंट, आई टाइप का स्टेटमेंट, ओ टाइप का स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट में। ठीक है, और कैसे पॉसिबिलिटीज़ निकालना है ये भी समझ लिया है। थ्री स्टेटमेंट सिलोगिज्म में पॉसिबिलिटी कैसे निकालना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो भी डिफरेंट ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू टू स्टेटमेंट है। ठीक है, पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ थ्री स्टेटमेंट वो भी दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी डिफरेंट, ऑलमोस्ट सिमिलर टू टू स्टेटमेंट सिलोगिज्म पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसमें हमें अगर ए और डी के बीच में हमें पॉसिबिलिटी निकालना है तो चेन रूल के हिसाब से हमें पहले ए और डी के बीच में कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। ए और डी के बीच में अगर हमें पॉसिबिलिटी निकालना है तो पहले ए और डी के बीच में हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। और अगर हमें ए और सी के बीच में पॉसिबिलिटी निकालना है तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा एज पर टू स्टेटमेंट। तो कंक्लूजन है ए और डी के बीच में ऑल ए इज़ डी, जो कि एक ए टाइप का स्टेटमेंट है। ए टाइप के स्टेटमेंट में बच्चों मैंने डिस्कस किया है, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है ए टाइप के स्टेटमेंट में। सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है ए टाइप के स्टेटमेंट में, नो पॉसिबिलिटीज़। प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट दो पॉसिबिलिटी सही होती हैं, ऑल और सम नॉट, ऑल एंड सम नॉट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर हम बढ़ते हैं। एग्जांपल 2 है नो ए इज़ डी। तो हमें ए और डी के बीच में एक डेफिनेट कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। जो डेफिनेट कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है वो ई है। ई के केस में हमें पता है चाहे हम सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट जाएं या प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट जाएं, ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है ट्रू। देयर आर नो पॉसिबिलिटीज। एग्जाम्पल 3 में बच्चों ये हमारा ए और डी के बीच में ओ टाइप का स्टेटमेंट कंक्लूजन में आ रहा है। ये एक ओ टाइप का स्टेटमेंट है। ओ टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट दो पॉसिबिलिटी सही होती हैं, सम और नन। प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट कोई भी पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं होती है, नो पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 हमारा ए और डी के बीच में ये एक कंक्लूजन है, आई टाइप का स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। आई टाइप के स्टेटमेंट में बच्चों सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट या प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट दो पॉसिबिलिटी सही होती हैं, ऑल एंड सम नॉट। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने थ्री स्टेटमेंट में भी चारों तरह के स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर लिए हैं। पॉसिबिलिटी बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल इससे कंफ्यूज होने की या डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आज सिलोगिज्म चैप्टर मैं ख़त्म कर रहा हूँ पॉसिबिलिटीज़ के साथ। कोई भी डाउट होगा तो मैं और वीडियो बना के डाल दूँगा, पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, और कोई भी बच्चे कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।